एक्सरसाइज 2.3 मैट्रिसेस। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। देखो आज एक न्यू मेथड स्टार्ट करने वाले हम लोग, इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड। ओके, क्या है इन्वर्जन मेथड ये देखते हैं। देखो इन्वर्जन मेथड से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, राइट। इन्वर्जन मेथड से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने वाले। एक एग्जांपल हमारे पास वैसे यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिया है, 3 में से मैं कोई तो एक सॉल्व करूंगा, बाकी 2 तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि बहुत ईजी है, बराबर। टाइप समझाना मेरा काम है। देखो तो जो सबसे इसमें डिफिकल्ट लग रहा है वो थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला सॉल्व करा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है 2x + 6y = 8। और जो सेकेंड क्वेश्चन है, मतलब सेकेंड जो इसका इक्वेशन है वो है x + 3y = 5, राइट। ऐसा 2 इक्वेशन हमारे पास, चेक कर लो क्वेश्चन एक बार। 2x + 6y = 8, x + 3y = 5, राइट है। देखो क्या करना है पहले वो सुनो। एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। मैट्रिसेस से सिर्फ 2 ही टाइप का क्वेश्चन आता है, और 6 मार्क का वैसे वेटेज है तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है फाइंड द इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए या तो एडजॉइंट मेथड यूज करो या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो ऑलरेडी इसके पहले लेक्चर में हो चुका है। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो आज इस लेक्चर में होने वाला है। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है दैट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन, जो भी मेथड यूज होता है वो आज मैं तुमको सिखाने वाला हूँ। वैसे 2 मेथड है, एक है इन्वर्जन मेथड और एक रिडक्शन है। पहले इन्वर्जन सीख लो, फिर हम लोग रिडक्शन भी देख लेते हैं, राइट। तो याद रखो इन्वर्जन मेथड का यूज क्या है। इन्वर्जन मेथड इज यूज टू फाइंड द अननोन लाइक x एंड y इन द गिवन इक्वेशन, ऐसा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वर्जन मेथड के कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप फॉलो करेंगे तो प्रॉपरली आंसर आ जाता है, राइट। सबसे पहला स्टेप देखो, सबसे पहला स्टेप 3 मैट्रिक्स बनाओ, राइट। स्टेप 1 देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो भी तुमको इक्वेशन दिया रहेगा इससे हम लोग बनाएंगे 3 मैट्रिक्स, राइट। वो 3 मैट्रिक्स क्या क्या है उस पर ध्यान दो। सबसे पहला मैट्रिक्स है A, राइट। ये जो मैट्रिक्स है ये कैसे बनता है वो देख लो। x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट से बनता है। बताओ पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 2, y का कोएफिशिएंट क्या है 6। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 और y का कोएफिशिएंट 3, ऑर्डर 2/2। समझा पहला मैट्रिक्स कैसे बनाया। स्टेप समझ लो, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। A हो गया। इसके बाद आता है x कैपिटल X, कैपिटल X एक मैट्रिक्स है। कैपिटल X जो मैट्रिक्स है इसमें हम लोग मोस्टली अननोन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अननोन। बताओ तुमको किसका वैल्यू निकालना है, x और y। तो ये मैट्रिक्स में आएगा x और y। ऑर्डर बताओ कितना रो कितना कॉलम, 2 रो है, 1 कॉलम मीन्स 2/1 का मैट्रिक्स है। क्लियर? हाँ, A बना दिया, X बना दिया। एक और मैट्रिक्स होता है B, राइट। एक सेकेंड जो मैट्रिक्स है वो क्या है B। B वाला मैट्रिक्स जो है ना, ये मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं हम लोग, हमेशा = के बाद वाला नंबर लिखेंगे, राइट। याद रहेगा। बताओ फर्स्ट इक्वेशन में = के बाद वाला नंबर क्या है 8, और सेकंड इक्वेशन में = के बाद क्या है। समझा कैसे बनाया 3 मैट्रिक्स। ये सबसे स्टेप 1 याद रखो, एग्जाम में आना ही है, कंफर्म क्वेश्चन है। इन्वर्जन मेथड या तो रिडक्शन मेथड पे एक क्वेश्चन आता ही है, कंफर्म 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मैं तुमको इन्वर्जन मेथड सिखा रहा हूँ। स्टेप 1 सबको समझा। 3 मैट्रिक्स बनाओ। कौन सा है A, X और A मैट्रिक्स कोएफिशिएंट से बनता है। X वाला मैट्रिक्स किससे बनता है, अननोन। और B वाला मैट्रिक्स ये दिख रहा है 8 और 5 = के बाद वाले जो कांस्टेंट होते हैं उससे बनता है। समझा है। चलो इसके बाद स्टेप 2, ध्यान देना, स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे एकदम प्रॉपर्ली। स्टेप 2 में क्या करना है तुमको, स्टेप 2 में फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे इन्वर्जन मेथड में जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है A × x = B। फॉर्मूला याद रहेगा, A × x = B। ये फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। A तुम्हारे पास है, x तुमको मालूम है, मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, और B भी बनाया ना ऑलरेडी, तीनों मैट्रिक्स। हाँ, इसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको ना हम लोग यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअल में क्या करते हैं, देखो एक बात बताओ, तुमको क्या निकालना है, तुमको अननोन x और y चाहिए ना, x और y चाहिए। मैंने बताया इन्वर्जन मेथड का यूज सिर्फ कहाँ पे होता है, टू फाइंड द अननोन, राइट। जो x और y इसका वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है। तो अगर मुझे x और y निकालना है, मतलब मुझे मैट्रिक्स x निकालना है, मतलब मुझे मैट्रिक्स x का वैल्यू चाहिए ना। x का मैट्रिक्स तब मिलेगा जब a यहां से हटेगा। a डिवीजन में नहीं जाता है, ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में डिवीजन वगैरह कुछ नहीं होता है, समझा। तो ये a हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक स्टेप करने वाला हूं, जरा ध्यान दो। ये a हटाने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा प्री मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाइंग बाय खुद का इनवर्स। मतलब किस, देखो x चाहिए ना, बाजू में क्या है
ए, तो ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स में दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक होता है प्री मल्टीप्लिकेशन और दूसरा पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, राइट। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, हमारे पास एक्सप्रेशन का बताओ एलएचएस क्या है, a इंटू एक्स। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई करेगा, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्री मतलब पीछे लिखने का, बराबर, पोस्ट मतलब एक्स के बाद में लिखेगा मैं। प्री मतलब बताओ कहां लिखूं, ए के पीछे ना, तो यहां मैं क्या लिखने वाला हूं, ए इनवर्स, राइट। अगर एलएचएस में प्री मल्टीप्लाई किया है तो आरएचएस में भी प्री मल्टीप्लाई करेंगे, समझा? समझा क्या? क्यों कर रहा हूं मालूम है ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई? क्योंकि कल भी मैंने तुमको एक फॉर्मूला सिखाया था, अगर तुमको याद रहेगा, कोई भी मैट्रिक्स को अगर उसके खुद के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आता है, आई। आइडेंटिटी कल पढ़ाया था ना। तो सिंस मैं बता रहा हूं यहां पे ए इनवर्स को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई किया है, आंसर कितना आता है, आई, मालूम है ना। तो ए इंटू ए इनवर्स के जगह बोलो क्या लिख दूं, आई लिख दूं, आई इंटू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू बोलो क्या बनेगा, ए इनवर्स इंटू बी। तुमको कल मैंने एक और चीज सिखाया था, कोई भी मैट्रिक्स रहने दो, उसको अगर तुम लोग आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलता है। कल भी पढ़ा था, याद है, यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखाया था मैंने इसके सेकंड लेक्चर में, समझा ना तुमको, याद है ये चीज। कोई भी मैट्रिक्स को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मिलता है। तो बताओ आई इंटू एक्स के जगह पे क्या लिखूं, एक्स जो तुमको चाहिए था, इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू बी। समझा पॉइंट, बोलो समझा है क्या? अच्छा, तो बताओ एक्स क्या है, एक्स देखो क्या है, एक्स एक तुम्हारा मैट्रिक्स है जिसमें अननोन्स आते हैं, राइट ना। ए इनवर्स है क्या तुम्हारे पास, ए इनवर्स है क्या, नहीं है, बी है, बी है। अब ध्यान सुनो, क्या निकालना है तुमको, एक्स, एक्स वाला मैट्रिक्स चाहिए, उसके लिए तुमको दो मैट्रिक्स लगेगा, कौन सा बी लगेगा, बी है और ए इनवर्स नहीं है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए अलग स्टेप में आना पड़ेगा तुमको। देखो ये एक्स का आंसर सिर्फ तब मिल सकता है जब तुम्हारे पास ए इनवर्स अवेलेबल हो ना। तुम्हारे पास ए इनवर्स नहीं है तो मैं इसको यहीं पे रुका देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। चलो ध्यान देना, एग्जाम में आने का भरपूर चांस रहता ही, आता ही है, तो यहीं पे रुक गए। स्टेप 3 बोलो क्या तुम्हारे पास नहीं है वैसे, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालेंगे, राइट। हमारे पास क्या नहीं है, स्टेप 3 मतलब स्टेप 3 करने के लिए हमको ए इनवर्स चाहिए, पहली बात है, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए तुमको ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स मैं स्टेप 3 में निकालने वाला हूँ। ए इनवर्स निकालने का दो मेथड सिखाया था मैंने सेकंड लेक्चर में, एक था एडजॉइंट जो बहुत ईजी है, और दूसरा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म, वो भी ईजी है, वो भी हार्ड नहीं है। मोस्टली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज होता है ज्यादा जगह पे, राइट। एडजॉइंट मेथड बहुत रेयरली कभी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ए इनवर्स चाहिए ना, याद करो ए इनवर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप्स क्या क्या रहता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अरे एलिमेंट्री, वो एडजॉइंट मेथड माइनर कोफैक्टर निकालते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, ए इनवर्स निकाल, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, याद है क्या? अरे एलिमेंट्री कल ही तो सिखाया था मैंने तुमको, याद है कि नहीं? अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेगा, मोस्टली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करते हैं। फाइंडिंग बोलो, ये स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये स्टेप में फाइंडिंग ए इनवर्स बाय कौन सा मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से अगर तुमको ए इनवर्स निकालना है तो कल का तुमको लेक्चर प्रॉपर्ली याद होना चाहिए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलो कैसे सॉल्व करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप 1 क्या था, ए इंटू, मालूम है मैं क्यों लगा रहा है ये, मुझे ए इनवर्स का आंसर चाहिए ना, इसके लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, याद है ना। इसमें से क्या निकालते हैं हम लोग, ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए याद है क्या, इसके पीछे वाले को आई बना देते हैं, तो आई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमको आंसर मिल जाएगा ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बताओ ए वाला मैट्रिक्स है ना तुम्हारे पास, देखते रहो एग्जाम में भरपूर चांसेस है, मतलब आएगा तो आएगा। बोलो ए क्या है, ए हमारे पास है 2 6 1 3, राइट, 2/2 ना, ए इनवर्स एज इट इज रहेगा, आई ना। बोलो आई क्या रहेगा, आई का ऑर्डर भी वही रहेगा ना 2/2 का, क्लियर, 1 1 0 0, समझा, क्लियर है। ओके, बोलो मुझे ए इनवर्स के पीछे क्या बनाना है, ये मैट्रिक्स को मैं क्या बनाऊं, आई बनाना पड़ेगा। आई बनाने के लिए यहाँ पे 1 और 1 चाहिए और यहाँ पे 0 0 चाहिए ना। पहले 1 नहीं बनाते, याद है ना, पहले क्या बनाते हैं हम लोग, पहले 0 बनाने का ट्राई करेंगे। अच्छा पहले बताओ 0 कहाँ बनाऊं, ये 1 के जगह बना दो 0, राइट, पहले तो 0 बनाते हैं, फिर इसके जगह पे 0 बना देंगे। मुझे 1 के जगह बोलो क्या बनाना है, 0, तो बताओ। अच्छा एक बात बताओ,
क्या ज्यादा इजी रहता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा इजी रहता है तुमको कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन? रो, तो रो यूज करेंगे। 1 के जगह मुझे 0 बनाना है, तो बताओ 1 कौन से रो में आ रहा है? R2 में आ रहा है, तो R2 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे R2 लिख रहा हूं तो चेंजेस टू यहाँ पे बोलो क्या लिखते हैं? R2 ही लिखते हैं। बताओ रो 2 में अगर तुमको 0 बनाना है तो तुम लोग कौन सा रो यूज करेंगे? एक ही ऑप्शन है, रो 1 ही यूज कर सकते हैं। क्लियर है? रो 2 में बताओ तुम्हारे पास क्या है? रो 2 में 1 है और रो 1 में क्या है? 2। मुझे कितना आंसर चाहिए बताओ? 0 चाहिए, तो माइनस तो करना पड़ेगा और इसको क्या बनाना पड़ेगा? तो इधर 2 मतलब ऊपर 2 ना, समझा क्या? इधर देख के ऊपर लिखते ना, ऐसा बताया था ना तुमको शॉर्टकट। चलो तो यहां से क्लियर समझ में आ गया, हमको हमारा ऑपरेशन मिल गया ना, ये सॉल्व ऐसे सॉल्व करना है। चलो ये अप्लाई करते हैं। बोलो चेंजेस कहां नहीं हो रहा है? रो 1 में, क्योंकि रो 2 में तो चेंज हो रहा है, तो रो 1 लिखते हैं। बोलो रो 1 क्या आएगा? 2 6, और यहां भी तुमको इधर भी लिखना पड़ेगा ना, रो 1 क्या है? 1 0। क्लियर ना? ऑर्डर 2/2 लिखते जाते हैं स्टार्टिंग में, लास्ट में लिखें तो भूल जाते हैं। चलो हाँ, रो 2 में तुमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये 1 को 0 बनाने के लिए मैंने तो पूरा काम किया है, राइट? चलो आगे करते हैं। ये ना यहाँ पे देखो, ये हो गया ना, रो 2 रो 1 इन्वॉल्व है ना, ऐसा हाथ रखिए, क्लियर मालूम पड़ता है। बोलो 2 इंटू रो 2, रो 2 कौन है? 3 ना, माइनस रो 1 6, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया ना, इधर 0 बनाने गए, यहाँ भी 0 आ गया तुम्हारे पास। a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अगर इधर 0 बन जाए, एक मिनट, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, याद है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट यहाँ याद है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग निकालते क्या? वैसे ए इनवर्स निकालते ना, ए इनवर्स का वैल्यू निकालते ना, और ए इनवर्स निकालने से पहले याद है मैंने तुमको हर बार बताया कि जब भी ए इनवर्स निकालें सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक करो, राइट? यहाँ पे मैंने डिटरमिनेंट चेक नहीं किया, इसके लिए प्रॉब्लम हो जा रहा है। डिटरमिनेंट चेक करेंगे ना, ए का अगर मैं डिटरमिनेंट चेक करूँ तो बोलो आंसर कितना आएगा? डायरेक्ट देख के बता सकते हैं? 0, और 0 आंसर नहीं चाहिए रहता, याद है? तो यहाँ पे ए इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, समझा क्या? अगर ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है मतलब जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे ऐसा सॉल्व पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन एक बार जरा चेक करो, राइट है क्या? 268 था, 268 135, एक बार चेक करो, चेक कर जरा क्या है ना, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक करेंगे, इसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगा तुमको। जब तुम लोग ए इनवर्स निकालने जाओगे तो सबसे पहला काम क्या होता है बताओ? सबसे पहले हम वैसे मालूम पड़ गया ना, यहाँ पे ही अटक गए मतलब मालूम पड़ जाता है कि 0 आ गया मतलब प्रॉब्लम हो गया। रिटर्न आओ और चेक करो। बोलो सिंस क्या निकालते सबसे पहले? डिटरमिनेंट ऑफ ए ना, ए का डिटरमिनेंट क्या है? 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 1 और 3, राइट है? बोलो करो, ऐसा कितना आएगा बताओ? 6 माइनस 6, ये हो जाएगा 0, मतलब क्या? देयरफॉर ए, पहले बताना पड़ेगा, ए इज नॉन इन्वर्टिबल ना, नॉन इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ना, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा हो नहीं सकता, राइट? नहीं एग्जिस्ट हो सकता है। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता है तो आंसर नहीं मिलेगा हमको, और अगर आंसर नहीं मिला तो मैं एक्स भी नहीं निकाल सकता हूँ, समझा? तो थर्ड क्वेश्चन में ऐसा होता है, आधे में रुक गए, देखो यहाँ पे। चलो ये क्वेश्चन नहीं, कोई दूसरा क्वेश्चन सिखाता हूँ ये टाइप पे। कौन सा मेथड पढ़ रहे बताओ हम लोग? इन्वर्जन मेथड, समझा? तो समझा रहे ये क्या? एक बार फिर से होने वाला है ये बारे, राइट? क्योंकि इसमें नहीं समझेगा ना तुमको, अभी आधा तो अटक गया बीच में, वापस दूसरा कोई क्वेश्चन लेता हूँ, उससे थर्ड हो गया। 3 ही तो क्वेश्चन है, 3 में से मैंने थर्ड बता दिया, थर्ड आधे में नहीं हो पाएगा सॉल्व, सेकंड कराता हूँ। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, फिर से स्टार्ट करो, जो थोड़ा लेट हो गए थे देख लो प्रॉपर्ली। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और एक बार जिसको नहीं समझा रहेगा फिर से देखो, वापस एक बार यही पूरा स्टेप कराने वाला हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ऐसा क्वेश्चन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। स्टार्ट करते हैं। ओके देखो ध्यान देना, स्टेप वाइज सॉल्व होता है। ये किसे सॉल्व होता है? स्टेप, प्रॉपर स्टेप फॉलो करेंगे तो हो जाएगा सॉल्व, प्रॉपर स्टेप फॉलो करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ स्टेप 1 याद है ना सबको? स्टेप 1, स्टेप 1 में हम लोग मैट्रिक्स फॉर्मेशन करते हैं ना, मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं ना। कितना मैट्रिक्स बनाते हैं बताओ स्टेप 1 में? 3। क्या क्या है वो? ए, एक्स और बी। चलो पहले ए बनाते हैं। ए जो मैट्रिक्स है वो किससे बनता है? कोएफिशिएंट से, राइट? किससे बनता है? कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? वाई का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट 2, वाई का कोएफिशिएंट, समझा कैसे बनाया मैंने ए वाला मैट्रिक्स? इसके बाद हम लोग बनाते हैं अननोन वाला मैट्रिक्स ना, फिर से देख लो एक बार आप, पता अननोन का मैट्रिक्स। अननोन मतलब जो तुमको नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम तुमको? एक्स और वाई, तो एक्स और वाई लिख दो। बोलो ऑर्डर, जल्दी जल्दी ऑर्डर बोलो। 2/1, 2 रो 1 कॉलम ना। फिर बनाते हैं कौन सा मैट्रिक्स? कांस्टेंट मैट्रिक्स, राइट ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बी, राइट है? इसमें आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस क्या? इज इक्वल टू के राइट साइड वाला कौन है? 4, और यहाँ पे कौन है?
समझा? एक बार फिर से कराओ ना, प्रैक्टिस जाना चाहिए तुम्हारा। समझा? फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है एकदम? ओके। स्टेप 2 याद है? स्टेप 2 बहुत वैसे ये करना बहुत जरूरी रहता है, दिख रहा है जो यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको फिर से सिखाता हूँ। स्टेप 2, स्टेप 2 में याद है स्टार्ट कैसे होता है? हाँ, पहले प्री मल्टीप्लाई नहीं, पहले फॉर्मूला लगाएंगे ना, ax इज इक्वल टू बी। तीनों तुम्हारे पास हैं, तीनों मैट्रिक्स है ना। वो बात अलग है कि x अननोन है ना, a तुम्हारे पास है, देखो चेक कर लो, a है, x भी है और b भी तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट ना। क्या करना पड़ता है बताओ यहाँ पे? क्या करना है? x तुमको निकालना है ना, x अननोन मैट्रिक्स है ना, यही तुमको निकालना है। x एक मैट्रिक्स है, ये निकालने के लिए एक ऑप्शन है, a को हटाना पड़ेगा। a इंटू में यहाँ जाके डिवाइड में ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स में डिवीजन पॉसिबल नहीं रहता है। मैट्रिक्स में तुमको ये a हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? a इनवर्स से, और प्री मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? प्री मतलब पहले दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन रहता है, एक प्री और एक पोस्ट रहता है, राइट। पोस्ट यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि a मेरा पहले ना, अगर x इंटू a होता तो मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता वहां पे, राइट। वैसे नहीं है, लेकिन तो मैं किससे क्या करूँ बताओ? प्री मल्टीप्लाइंग ना। तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय किससे करेंगे बताओ? a इनवर्स। कोई भी मैट्रिक्स को उसके जगह से हटाना है तो उसके खुद के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मालूम है तुमको? तो बोलो क्या लिखो यहाँ पे? प्री मल्टीप्लाइंग ना, हाँ, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स। a इनवर्स से हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो प्री मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ax पहले से था, इसके पहले क्या आ जाएगा? a इनवर्स, क्योंकि प्री पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर बताओ, a इनवर्स इंटू बी। मैंने तुमको सिखाया था सेकेंड लेक्चर में भी, कोई भी मैट्रिक्स को अगर तुम लोग उसके ही इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, आए ना। कोई भी मैट्रिक्स को अगर उसके ही इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है? आइडेंटिटी। तो मैं a इंटू a इनवर्स के जगह बोलो क्या लिखूं? तो ये गया और क्या आ जाएगा? I इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। एक और चीज मैंने तुमको कल सिखाया था सेकेंड लेक्चर में, कि अगर कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलता है, ये भी सिखाया था, राइट है। चलो तो I इंटू एक्स के जगह बोलो डायरेक्ट क्या लिख दो? x इज इक्वल टू a इनवर्स। ये ऐसा नहीं कि हर एक सब में चेंज होने वाला है, ये इतना चीज तो हर बार सेम ही रहने वाला, राइट है। ये इतना चीज हर बार क्या रहेगा? सेम। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो भी चलेगा, राइट। लेकिन जब कम मार्क्स का सम रहेगा तो, ज्यादा मार्क्स का तो पूरा करो वहां पे, समझा? बोलो x तुमको चाहिए, x चाहिए, x निकालने के लिए दो चीज चाहिए तुमको, बोलो क्या? b है ना हमारे पास, b है। दूसरा क्या नहीं है? a इनवर्स निकालने का दो तरीका, या तो एडजॉइंट मेथड यूज करो या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल में मोस्टली हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिया, तो हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जाएंगे, बराबर है। चलो तो क्या निकालो स्टेप 3 में? a इनवर्स निकालने जा रहे हैं ना हम लोग अभी, तो स्टेप 3 ना, क्या फाइंड करेंगे बताओ? फाइंडिंग a इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आता है एग्जाम में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। चलो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से a इनवर्स निकाल लेते हैं। डायरेक्ट डिटरमिनेंट देखेंगे यहाँ, क्योंकि याद इसका कोई फॉर्मूला नहीं, एडजॉइंट में फॉर्मूला आता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ m। वहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a लगता है, यहाँ पे जरूरत नहीं रहेगा, खाली चेक कर लो, देख के चेक कर लो, जीरो नहीं आना चाहिए बस। कहाँ है क्वेश्चन हमारा? ये ना, -1 -2, जीरो नहीं आएगा ना, तो ठीक है, डायरेक्ट निकालेंगे नहीं। इन्वर्टिबल है ना, इन्वर्टिबल a इनवर्स एग्जिस्ट होता है। चलो हमारा काम चालू करते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप, a इंटू a इनवर्स इक्वल टू I। कल तो किए थे, याद रखो स्टेप्स पूरा एलिमेंट्री, ये आता ही एग्जाम में इसके लिए। a बताओ क्या है हमारे पास? a मैट्रिक्स है ना, 1 1 2 -1 1 1 2 -1, फिर a इनवर्स इज इक्वल टू I 1 1 0 0, ऐसा ना। ऑर्डर 2/2। याद है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं? इधर 0 बनाते हैं ना, और यहाँ पे 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। ये 2 के जगह 0 बनाओ पहले। मोस्टली कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं? रो, तो रो यूज करेंगे। ये 2 कौन से रो में? तो मैं R2 लिख दूं, चेंजेस टू मुझे R2 ही लिखना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन, तुम लोग R1 ही यूज कर सकते हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास। चलो रो 2 रो 1, जिसको 0 बनाना है वो लिखो 2 ना, ये R2 में 2 पे ध्यान देना, और ये 1 ना। ये 0 बनने के लिए पहली बात तो माइनस करना पड़ेगा, तो ऊपर भी माइनस कर लेते हैं। इसको क्या बनाना पड़ेगा? कैसे बन सकता है? 2 मल्टीप्लाई करके, तो इधर भी 2, समझा? ऐसा शॉर्टकट है, समझ करके देख रहे हैं, समझा ना सबको बराबर? चलो ये करते हैं। बोलो कहाँ चेंजेस नहीं हो रहा है? रो 1, क्योंकि रो 2 में तो चेंज हो रहा है।
तो रो 1 में चेंज नहीं हो रहा है तो लिख देता हूँ 1 1 A इनवर्स फिर 1 0 0 1, समझा? अरे सॉरी, ये तो अभी हम लोग रो 2 में चेंज कर रहे हैं ना, क्लियर, ओके। चलो रो 2 में चेंज करते हैं फटाफट जल्दी। पहला एलिमेंट 0 बनाने के लिए तो पूरा काम किया है, राइट। आगे आते हैं, यहाँ आते हैं, बोलो रो 2 कौन है? -1, -2 टाइम्स, बोलो रो 1 कौन है? 1 ना, बोलो आंसर -3, क्लियर है। इधर आते हैं, रो 2 बोलो, रो 2 कौन है? 0, -2 टाइम्स रो 1 1, कितना हो रहा है? -2। रो 2 कौन है? 1, -2 टाइम्स रो 1 0, कितना आंसर? समझा? एक बन गया ना 0। एक और तुमको 0 बनाना है, कहाँ पे? 1 के जगह ना, मालूम ना? अरे ये मैट्रिक्स इधर बनना चाहिए एज इट इज, पहले 1 बनाने पे ध्यान मत दो, पहले 0 बनाने पे ध्यान दो, क्लियर है? चलो ये 1 के जगह क्या बनाते हैं? 0। बताओ ये वाला 1 कौन सा रो में आता है? तो मुझे यहाँ पे रो 1 लिखना पड़ेगा, और रो 1 के लिए कौन सा रो यूज करेंगे ऑपरेशन करने के लिए? रो 2 ही हमारे पास अवेलेबल है, ओके। ये रो 1 बोलो क्या है, मतलब याद है, यहाँ पे देखना चाहिए ये 1 ना, और ये क्लियर है, तो मतलब बीच में प्लस करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर भी क्या लिखूँ? प्लस, ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ओके। ये -3 है, 0 कब बन सकता है? जब ये क्या बन जाए, तो इधर इंटू 3 करो, बन गया ना 3, मतलब 3, समझा? अरे नीचे देख के ऐसा बन सकता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। चलो तो आते हैं और फटाफट अब सॉल्व करते हैं। बोलो चेंज कहाँ नहीं हो रहा है? रो 2, तो रो 2 पहले लिख देते हैं। बोलो क्या आएगा रो 2 में? 0 -3 A इनवर्स इज इक्वल टू -2 1, क्लियर है? रो 1 में तो चेंज हो रहा है, ये 0 बनाने के लिए मैंने पूरा काम किया है, राइट है? बाकी करना पड़ेगा हमको। 3 ना, 3 इंटू रो 1, रो 1 कौन है? 1 प्लस रो 2, रो 2 कौन है? 0, कितना हो गया? 3। ये तो सॉल्व कर दिया है। आगे आते हैं, बोलो 3 इंटू रो 1 कौन है? इधर देखो ना, मेरा हाथ जहाँ पे ऐसा रख के देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रो 1 प्लस रो 2 -2, 3 -2 होता है ना 1। आगे आते हैं, 3 टाइम्स रो 1 0 प्लस रो 2 1, कितना हो जा रहा है? 1, समझा? ऑर्डर बता दो, 2/2 और यहाँ भी 2/2, समझा है? क्लियर है ना एकदम? अब सुनो, 0 बन चुका है, अब क्या बनाते हैं? 1 बनाने का शॉर्टकट तुमको सिखाया है, जो भी नंबर रहता है उसके 1 अपॉन करके मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाता है ना 0। एक टाइम पे 2 जगह पे भी 1 बना सकते हैं हम लोग, ऐसा हो सकता है। चलो तो ये 3 की जगह 1 बनाऊं, मतलब R1 की जगह तुम लोग 1 बना रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे R1 ही लिखना पड़ेगा। R1 3 है ना, ये 1 कैसे बन सकता है? जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 1/3 से, तो ऊपर भी करो 1/3, समझा? समझा ना कैसा है? अरे इजी कर दिया तुम्हारे लिए एकदम सब कुछ। सेम एक और चीज़ कर सकते हैं, इधर भी तो 1 बना सकते हैं ना। R2 में अगर तुमको 1 बनाना है तो तुमको यहाँ पे R2 लिखना पड़ेगा। R2 खुद -3 है, तो मुझे -1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एक ही बात है। क्लियर ना? तो बताओ कहाँ पे चेंज हो रहा है? दोनों। अब कुछ नहीं लिख सकते, पूरा करना पड़ेगा तुमको। बोलो 1 0 0 1, राइट है? A इनवर्स इज इक्वल टू, सबके नीचे क्या आ जाएगा? सबके नीचे आएगा ना, तो क्या मैं काम करूं क्या? 1/3 पीछे लिख दूं डायरेक्ट, समझा? नहीं समझ में आ रहा है? अरे रो 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना इधर भी तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 1/3 पीछे ले लेते ना, सब में आ जाएगा ना 1/3, समझा ना तुमको? मैं डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करके लिख दे रहा हूँ ऐसा। जब तुम लोग रो 1 से 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 आ जाएगा, -2/3 1/, मैं बोल रहा हूँ नीचे का 3 निकालो ना बाहर, ये तो बोल रहा हूँ। आगे बताओ 1 1 -2 1, राइट है? अरे हाँ, ये माइनस साइन दे रहे, बराबर बराबर, तो ये बोलो क्या हो जाएगा? रुक जाओ, फिर ऐसा नहीं चलेगा, तो चलो फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लो। बोलो 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 1/3 आएगा, 1/3, फिर माइनस गया 2/, समझा? ऐसा लिखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। -1/3, अब निकालो ना, अब डायरेक्ट 3 बाहर निकालो, अब भी चल जाएगा, राइट? तो ये 2/2 था और ये भी 2/2 है। इधर थोड़ा सा स्पेस लिख दो, दिखेगा ना? हाँ, I है ना, I को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया वही मैट्रिक्स मिलता है। मैं I को A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा है तो A इनवर्स ही मिलेगा ना, राइट है? तो बोलो A इनवर्स आएगा क्या? 1/3 पीछे, अंदर जो बच गया बताओ। 1 1 2 -1, ऑर्डर 2/2, निकाल दिया A इनवर्स। आओ इसको ये इक्वेशन जरा देना पड़ेगा हमको। देखो बड़ा सम है, क्योंकि कम मार्क्स के लिए नहीं आता और कंफर्म सम है, आता ही है। या तो इन्वर्जन मेथड पे एक सम आएगा 3 मार्क का। देखो पैटर्न बता देता तुमको मैं, मैट्रिक्स आता कैसे एग्जाम में। अगर ये मैट्रिक्स मैट्राइसिस हमको चैप्टर जो है ये बोर्ड एग्जाम में रहेगा तो ये 6 मार्क्स के लिए आता है। 6 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आते, 2 क्वेश्चन पॉसिबल है। देखो कैसा, इसका वेटेज ही 6 मार्क्स का है ऐसा।
तो 2 क्वेश्चन में कैसे आएगा, देखो पैटर्न क्या है 2 क्वेश्चन आने का, इधर 3 मार्क्स का आएगा और यहाँ पे 3 मार्क्स का आएगा, राइट। कंफर्म क्वेश्चन है ऐसा, या तो एडजॉइंट मेथड आता है, एडजॉइंट पे आएगा, या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और 3 मार्क्स का कोई तो एक आएगा, कंफर्म आएगा, आता ही है। और जो दूसरा 3 मार्क्स का आएगा वो जो मैं सिखा रहा हूँ तुमको इन्वर्जन मेथड, राइट, इन्वर्जन या तो रिडक्शन मेथड, जो भी आगे सिखाऊंगा वो इसमें से आता है। ये पैटर्न इसका आने का 6 मार्क्स का वेटेज, तो ये कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं। ये ऑलरेडी 2 करा दिया मैंने तुमको पहले ना, आज के लेक्चर में दोनों हो जाएगा। आज ये वाला कराता हूँ, उसके बाद रिडक्शन भी एक सिखा देता हूँ। कहाँ तक थे हम लोग, हाँ ए इनवर्स आ गया ना, इसको यहाँ पे इक्वेशन दूंगा क्योंकि कंफर्म सम है, बोर्ड के हिसाब से प्रॉपरली पैटर्न के हिसाब सॉल्व करेंगे। चलो तो कहाँ, यहाँ आके पुट कर देते हैं, मिल जाएगा ना आंसर। चलो कहाँ पे आना है हमको, स्टेप 4 देखो 4 स्टेप में सॉल्व होएगा, टोटल 4 स्टेप है और 3 मार्क्स मिलेगा तुमको फुल। ऐसा प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो स्टेप 4 बोलो, स्टेप 4 में क्या किया जाता है, इधर आके पुट कर देंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में क्या क्या है बताओ हमारे पास, तुम्हारे पास किधर गया, ये ना x है ना, x में चलो पहले लिख देते हैं एक बार, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। x क्या है, किधर गया x, ये ना x y 2/1 बराबर ना, a इनवर्स निकाला ना तुमने, 1/3 पीछे हो, 1/3 पीछे है, 1 1 2 -1 1 1 2 -1 2/2, b भी है ना तुम्हारे पास, b कहाँ गया, b 4 5 ना, 4 और 5 राइट है, 2 क्रॉस 1 क्लियर है। ध्यान दो, पॉइंट ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता है, भी कल बताया था मैंने तुमको, राइट। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ऐसा है। और आंसर क्या आएगा वो भी बताया था मैंने तुमको, ये जो बच गया ना ये ही तुम्हारा आंसर है, समझा ना। क्या बचा है, क्या बचा बताओ, 2 और 1 ना, तो 2 क्रॉस 1 का तुम्हारा आंसर आने वाला है। 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 मतलब कितना रो, कितना कॉलम, कितना एलिमेंट आएगा टोटल, फिर 2 आएगा ना। 2 रो 1 कॉलम मतलब कितना एलिमेंट है, 2 ही ना, 2 एलिमेंट रहेगा ना। अच्छा, वो जो 2 एलिमेंट रहेगा उसमें बताओ फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या होगा, A11, और सेकंड एलिमेंट का नाम A21 ना, समझा क्या तुमको, दिमाग चलना चाहिए यहाँ पे, A11 और नीचे A21। A11 निकालना है तो बोलो किसको किससे मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होएगा फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 1 चाहिए ना तुमको, बोलो मालूम है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 4 ना प्लस A5 ना, समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से ही करेंगे, सेकंड को सेकंड से ना, और बीच में जो साइन है वो साइन डाल देंगे, कुछ नहीं तो प्लस डाल देंगे, रहेगा तो माइनस डाल देंगे। 1 1 हो गया। अब बताओ नीचे क्या लिखूं, 1 2 ना, नहीं 1 2 नहीं, क्या 2 1 चाहिए। 2 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम, ये बेसिक मैट्रिक्स 11 में किया है हम लोग ने ये सब चीज। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, बोलो 8 ना, 8 -5 राइट है। ऑर्डर 2 क्रॉस 1 ना, याद है ना, मालूम पड़ता नहीं यहाँ से ऑर्डर, देखो छोटी छोटी चीज मिस्टेक होता है तो प्रॉपर्ली देखते चलो। बोलो 1/3 एज इट इज है, बोलो 9 3। अब फिर तो 1/3 अंदर दे सकते ना, दे सकते ना 1/3, 2 अंदर, बोलो क्या आएगा 3 1। ऑर्डर बोलो, वैसे हम निकाल क्या रहे थे, x y ना, ध्यान देना एकदम अच्छे से, x और y क्लियर है। ये भी क्या है, ऑर्डर सेम सेम आ रहा है, ऑर्डर अगर सेम सेम है तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं ना, बराबर ना, ऑन कंपेयरिंग राइट है। बोलो x का आंसर, बोलो y का आंसर, समझा कैसे किया, समझा है ना। ये आंसर हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, साइमल्टेनियस सॉल्व करके कर सकते थे। देखो कहाँ गया क्वेश्चन, ये ना किधर गया, देख लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐड कर लो, ये y y कैंसिल, 2x + x 3x इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9, x का आंसर, समझा, समझा क्या। लेकिन बोला जाएगा किससे सॉल्व करो, मैट्रिसेस से, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, समझा, समझा। मतलब मैट्रिक्स से भी हम लोग जो मैथमेटिक्स पहले डिस्कवर किए वो एकदम प्रॉपर, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन राइट है, समझा नहीं, प्रूफ करता ना उसको, समझा कैसे कर दिया है। तो ये कौन सा मेथड किया बताओ हम लोग ने, इन्वर्जन मेथड, समझा है। देखो ये जो 2 मेथड, देखो ये एक चीज और बता दूं, एडजॉइंट और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सिर्फ ए इनवर्स निकलता है, इनवर्स ही निकलता है, और इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन से हम लोग अननोन निकालते हैं, राइट है, मतलब x y z निकाल सकते हैं, समझा। अगर 3/3 रहेगा तो z भी तो आएगा, समझा है ना। वैसे हमारे एक्सरसाइज में 2 का ही है,
मिसलेनियस करेंगे ना वहाँ पे 3/3 आएगा। पैटर्न यही रहेगा जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पैटर्न यही है, समझा क्या है? चलो तुमको सिखाता हूँ रिडक्शन मेथड। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और सेकंड कर दिया ना हम लोग ने। हाँ चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड भी बहुत ईजी है, राइट? इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा वो, ये जितना बड़ा ये है ना इससे थोड़ा छोटा रहेगा। चलो देखते हैं, रब कर दो ना, समझ गया तुमको पैटर्न कैसा आएगा एग्जाम में? ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं रिडक्शन मेथड तुमको सिखा रहा हूँ, हो गया इन्वर्जन मेथड हो गया। अब तो ये इन्वर्जन मेथड था जो तुमको सिखाया ना, ये था इन्वर्जन मेथड। अब सिखाता हूँ रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड। देखो इस पे हमारे पास वैसे 4 सम है, क्वेश्चन नंबर 2 4 सम है। बताओ कोई तो एक सम सॉल्व करके दिखा दो। लास्ट कर दूं? लास्ट वाला कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला सम जो है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, फिर 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 जो यहाँ पे वही स्टेप 1 यहाँ पे, राइट है। स्टेप 2 का स्टार्ट जो है यहाँ भी स्टेप 2 का स्टार्ट वैसे खाली आगे धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, राइट है। चलो स्टेप 1 एज इट इज लिखेंगे। बोलो याद है ना सब कुछ? इजी तो है, आज का लेक्चर भी इजी एकदम। स्टेप 1 बोलो क्या बनाते हैं? स्टेप 1 में 3 मैट्रिक्स बनाते हैं, कोएफिशिएंट, अननोन और कांस्टेंट, राइट ना। तो बोलो ए, जल्दी जल्दी बताएंगे। ए 5 2 7 3 ऑर्डर 2/2 बोलेंगे। अननोन मैट्रिक्स बोलो जल्दी जल्दी। x y 2 × 1 बोलेंगे। कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलो 4 5, राइट है ना। इज इक्वल टू के बाद वाला देखते हैं ना, ऑर्डर 2/1। स्टेप 1 इधर और इधर सेम सेम है। स्टेप 2 अलग है, स्टार्ट वैसा सेम रहेगा, आगे धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। स्टेप 2, राइट है। देखो स्टार्ट बोलो कैसा था वहां पे? हाँ ax इज इक्वल टू b, स्टार्ट ऐसा ही है, राइट। लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। बोलो a वाला मैट्रिक्स बताओ, सब वैल्यू पुट करना पड़ेगा। 5 2 7 3, क्लियर है। x एज इट इज, b, अरे x का मैट्रिक्स भी है ना हमारे पास, तो बनाते हैं। x का मैट्रिक्स बना, जब है तो पुट करेंगे यहाँ पे। x बोलो x y और 2 × 1 का है और ये 2 × 2 था ना, इज इक्वल टू b बोलो क्या है 4 5। ऐसा नहीं किया था ना हमने यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे हमको डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे और जल्दी हो जाता है ये। देखो क्या करना होता है, देखो एक सिंपल से लॉजिक बताता हूँ मैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार वो लॉजिक यूज हो, राइट। चलो 3/3 के लिए बता दो, क्योंकि 3/3 नहीं, हमारे पास जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो 2/2 का है, लेकिन मिसलेनियस और सॉल्ट एग्जाम में 3/3 भी है, तो वहाँ पे तुमको करना पड़ेगा। लॉजिक देख लो, तुमको बहुत काम में आएगा इसका लॉजिक। इसका लॉजिक ऐसा है, मैं 3/3 के लिए बता देता हूँ, तो 2/2 तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखो कुछ भी करो, ये स्टेप 2 के आगे की बात कर रहा हूँ। स्टेप 2 के आगे, स्टेप 2 के जो भी आगे वाला प्रोसेस रहेगा ना, आगे वाला जो प्रोसेस है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो ए वाला मैट्रिक्स है ना, इसको ट्राई करो ऐसा बनाने का कि तुम्हारे पास फर्स्ट कॉलम में 2 0 मिले। क्या मिले? ये 3/3 का जो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता वो बता रहा हूँ पहले, फिर ये भी बताऊंगा। ये 3/3 वो समझ लो। ऐसा कुछ करो कि तुमको एक काम करते हैं, चलो इससे भी इजी बताता हूँ, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट। ये तुम्हारे डाइजेस्ट में दिया है ऐसा मेथड, लेकिन मैं तुमको ज़्यादा एक ईजी करता हूँ। देखो स्टेप 2 के आगे की बात बता रहा हूँ। स्टेप 2 के आगे, स्टेप 2 के आगे ये ए वाला जो मैट्रिक्स 3/3 का रहेगा, अभी तो 2/2 है, सॉल्ट एग्जाम में 3/3 भी है। वो 3/3 वाला जो मैट्रिक्स है उसको ऐसा कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने आता ना, कितना सारा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया हम लोग ने, ये लगाओ, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, और कैसे भी करके एक रो ऐसा बनाओ जहां तुमको 2 0 दिखाई दे, राइट। एक रो ऐसा बनाओ जहां तुमको क्या दिखाई दे 2 0, और एक रो ऐसा बनाओ जहां तुमको दिखाई दे 1 0। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? एक रो ऐसा बनाओ जहां क्या दिखाई दे तुमको, मतलब 2 0, एक रो में 2 0 बनाओ और एक कोई रो में 1 0। ये पैटर्न है किसका? रिडक्शन मेथड का। अगर 3/3 रहेगा तो a, अगर a 3/3 का रहेगा तो, समझा? अब बताओ अगर मैं बाकी एलिमेंट भर दूं तो देखो तुमको एक पैटर्न दिखाई देगा, a b c d e f ना, ऐसा प्रॉपर नहीं है ना अपर। अच्छा चलो देखो, अगर ये वैसे मैंने बोला कोई भी ना, मैंने बोला कोई भी रो ना, ऐसा कर दूं जैसे मैंने पहले बनाया था, समझा? अब पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये तो अपर ट्रायंगुलर हो गया, याद रखने के लिए इजी है। रिडक्शन मेथड में ए को ट्राई करो क्या बनाने का, अपर ट्रायंगुलर, इजी।
समझा। लोअर ट्रायंगल बनाया तो भी चलेगा। मैंने क्या बोला, मुझे सिर्फ कोई एक ऐसा रो चाहिए जहां पे 2 0 आए, कोई एक ऐसा रो चाहिए जहां पे 1 0 आए, बस इससे मेरा काम बन जाएगा। ये किसके लिए, 3/3। चलो 2/2 तो इससे भी इजी रहेगा। या शॉर्टकट याद रखने के लिए शॉर्टकट क्या रहेगा, ए को बनाएंगे अपर ट्रायंगुलर शॉर्टकट के लिए, यहां भी ए को बनाएंगे अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए मालूम है क्या है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब मालूम है क्या तुमको, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। यहां पे ये डायगोनल एलिमेंट है ना, किसको 0 बनाऊं, बस उतना ही काम है, बाकी काम खत्म, समझा। सिर्फ एक ही काम है, क्या है, 7 को 0 बना दो। याद रहेगा रिडक्शन मेथड में फर्स्ट स्टेप एज इट इज है, सेकंड स्टेप में ए को हम लोग क्या बनाते हैं, अपर ट्रायंगुलर, फिर काम हो जाएगा। अपर ट्रायंगुलर 3/3 का तो भी बनाओ, 2/2 रहेगा तो भी बनाओ। 2/2 ज्यादा इजी रहेगा, 3/3 थोड़ा सा डिफिकल्ट रखेगा। इधर तीन ट्रांसफॉर्मेशन में शायद तुमको आएगा और यहाँ पे एक में आ जाएगा, क्योंकि 3 0 बना तो 3 ट्रांसफॉर्मेशन, 1 0 तो 1 ट्रांस। बोलो किसके जगह पे 0 चाहिए तुमको, 7। तो 7 कौन से रो में आता है, रो 2 में आता है, तो मुझे यहाँ पे रो 2 ही लिखना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है, तुम लोग रो 1 ही यूज कर सकते हो। जरा रो 2 में नंबर बताओ क्या है, 7, और रो 1 में नंबर क्या है, 5, राइट है। 7 कभी 5 नहीं बन सकता, 5 कभी 7 नहीं बन सकता, लेकिन दोनों क्या बन सकते हैं, 35। तो 7 को अगर मुझे 35 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर भी 5 आएगा, बन गया 35। अगर मुझे 5 को 35 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 7 से। 35 माइनस करना पड़ेगा ना 35, तभी तो 0 आएगा। बना दिया ना ट्रांसफॉर्म कैसा करते हैं। चलो तो फटाफट ऑपरेशन करते हैं और जल्दी आंसर निकालते हैं। चेंज कहाँ नहीं हो रहा है, रो 1 पहले लिख देंगे। बोलो जल्दी फटाफट क्या है, 5 2, और यहाँ पे हमारे पास एक बात, एक बात जरा ध्यान दो, ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, LHS में अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगा तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ लगता है, RHS में, याद रखना। बताओ क्या तुम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यों मालूम है, अगर यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो तुमको RHS में भी लगाना पड़ेगा, लेकिन RHS में कितना कॉलम है, तो कैसे लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम 1 माइनस प्लस करने के लिए कुछ दूसरा कॉलम तो होना चाहिए ना, वहां पे है क्या तुम्हारे पास। मतलब ये रिडक्शन मेथड में सिर्फ कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, रो। एक और चीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक और इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, ए में लगा रहे हैं, फिर कहाँ डायरेक्ट लगाएंगे, बी में, ये ना एक्स में नहीं लगता है ट्रांसफॉर्मेशन, समझा, याद रहेगा। कभी कभी इधर लगाया तो भूल चुक में इधर भी लगा देते हैं, समझा, एक्स वाई में। याद रखना कभी भी एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगा, एक्स वाले मैट्रिक्स में एक बार LHS में, एक बार RHS में, और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन, समझा है। चलो आ जाओ लगाते हैं फटाफट। तो ये एक्स और वाई का मैट्रिक्स को मैं एज इट इज लिख दूं, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा ये वाला मैट्रिक्स है जिसमें रो 1 एज इट इज रहेगा, 4 रो 2 में पूरा का पूरा काम है ना। क्या कर रहे हैं, अच्छा ये तो 0 बनाने के लिए पूरा काम किया है। चलो आगे फटाफट सॉल्व करते, बताना मुझे आंसर। देखो ध्यान दो एकदम अच्छे से, यहाँ पे ना, इधर ना, इधर अभी बोलो 5 इंटू रो 2 कौन है, रो 2 3 है ना, माइनस 7 इंटू रो 1 कौन है 2, कितना आएगा, 5 इंटू 3 था ना, बीच में माइनस है ना, कितना होगा 15 माइनस 14 1 ना, क्लियर है। इधर भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाऊँ। बोलो क्या है, 5 इंटू रो 2 कौन है 5 माइनस 7 रो 1 कौन है 4, राइट है। 5 5 25 माइनस 28, 25 माइनस 28, समझा कैसे किया। सिर्फ 0 बनाने का काम है, और कुछ और 1 1 मत सोचना, अपर ट्रायंगल बनाना है, समझा, आइडेंटिटी नहीं बनाना है तुमको, समझा। सिर्फ 0 के बारे में सोचो, डायगोनल के नीचे, बस उतना ही काम है, समझा है। क्या हुआ, बोलो यहाँ तक समझा है क्या। अरे ये मेथड इससे बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि बस आ गया हमारा आंसर। जो इतना बड़ा, देखो यहाँ से चालू किया था, हमारा आंसर कहाँ, यहाँ पे आया ना, 3 कॉलम, ये एक ही कॉलम में खत्म हो जाता है। पहला स्टेप बहुत इजी है। सेकंड स्टेप में Ax इक्वल टू बी, वैल्यू पुट कर लो, A को बना दो अपर ट्रायंगुलर, समझा, बन गया ना अपर ट्रायंगुलर। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या करेंगे, ऑर्डर बताओ जरा फटाफट। 2/2 2/1 2/1 मैच हो रहा है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आंसर क्या आएगा, 2/1 का आंसर आएगा, जो बच गया वो आंसर रहता है। 2/1 मतलब 2 रो और 1 कॉलम। बोलो पहला एलिमेंट क्या है, 1 1, सेकेंड A21, राइट है। A11 मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, अगर मुझे A11 चाहिए तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम से, बोलो 5x प्लस, समझा, A11 मिल गया। अब A21 के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम 0 इंटू एक्स छोड़ दो, मिल गया 2 क्रॉस 1, बोलो क्या है, इज इक्वल टू
4 माइनस 3। अब समझो, ध्यान दो, क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? जब ऑर्डर सेम होता है कंपैरिजन पॉसिबल रहता है ना। ऑर्डर सेम नहीं दिखाई दे रहा तुमको, है ना सेम ऑर्डर? अरे अंदर का इक्वेशन मत देखो, ऑर्डर देखो, लॉजिक समझो, समझा है? ऑर्डर सेम है ना, 2/1। अरे 2 रो है, 1 कॉलम है, बीच में प्लस है, भूल रहा है, बीच में प्लस है, वो एक ही एलिमेंट है, समझा ना? 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, राइट है। कंपैरिजन पॉसिबल है, कंपेयर करेंगे। देखो हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप 1 समझा कैसे किया है। स्टेप 2 समझा ना। स्टेप 2 में क्या बना है हम लोग ने? अपर ट्रायंगुलर, और अपर ट्रायंगुलर बनने के बाद अभी क्या करने जा रहे हैं? कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग, ध्यान देते रहो, कंपेयरिंग करने के टाइम ध्यान देना, कंपेयर ऐसा करो जिससे तुमको डायरेक्ट आंसर मिले। पॉइंट को समझा? पॉइंट, पहले 5x + 2y = 4 मत लिखो, पहले लिखो जिसका आंसर तुमको मिलेगा। क्या y मिल सकता है ना डायरेक्ट? पहले ये लिखेंगे, बोलो y = मतलब नीचे से आएंगे ऐसा ऊपर, समझा? याद रखो, नीचे से ऊपर जाएंगे। y - 3 है, दूसरा बताओ क्या है? 5x + 2y = 4। इससे पहले तुमने y क्यों निकाला? समझा? y का वैल्यू पुट करने के लिए पुट करो, कितना हो जाएगा? -6। 5x - 6 = 4, 5x = 10, x = 2। समझा? समझा? चेक करो, 2 -3 बराबर है। बोलो समझा नहीं? ज़्यादा इजी है ना? हाँ, तो रिडक्शन मेथड आ गया, मतलब तुम्हारा टाइम बच जाएगा, लेकिन फुल मार्क्स मिलेगा 3 में से 3। स्टेप्स याद रहेगा, ax b ना, फिर ax = b, a का वैल्यू पुट किया, x का वैल्यू पुट किया, b का वैल्यू पुट किया, a को क्या बना दिया? अपर ट्रायंगुलर, राइट है, समझा ना? और सिर्फ कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन, और लास्ट में आके कंपेयर करके आंसर खत्म। समझा है? इजी है। एक ही 0 बनाना था ना, इसके लिए एक ही ट्रांसफॉर्मेशन लगा। अगर 3/3 रहता तो तुमको 3 ट्रांसफॉर्मेशन लगता। कभी कभी क्या होता है, एक ही टाइम पे 2 0 ही बनता ना, याद है? ये शॉर्टकट से किया ना हम लोगों ने, तो 2 ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व हो सकता है। समझा ना लॉजिक? वो सॉल्व एग्जांपल और इस पे सम सॉल्व करना वो तुम्हारा काम है। मतलब समझा ना सब कैसे किया है? बहुत ईजी है। चलो, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एज इट इज है, राइट? खाली स्टेटमेंट सम है, आगे भी क्वेश्चन है, राइट? ये अगर इतना कर दिया हमारा मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट। चलो, बहुत ईजी है। बताओ, अगर मैं तुमको ऐसा इक्वेशंस बना के दूं तो क्या तुम लोग सॉल्व कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे? एक मैं सॉल्व करके दिखाएगा, बाकी वैसे 3 क्वेश्चन है, राइट? एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, बाकी 2 तुमको बना के दूंगा, राइट? पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 मेथड तुम्हारे पास, उधर बोला नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करो, उधर खाली बोला है x और y निकालने का। अब तुम डिसाइड करो, बताओ x y निकालने के लिए दोनों में से सबसे इजी मेथड कौन सा है? रिडक्शन यूज करेंगे, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, राइट? रिडक्शन प्रीफर करेंगे, राइट? और एडजॉइंट और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में अगर बोला नहीं रहेगा तो क्या प्रीफर करेंगे? एडजॉइंट, राइट है? समझा ना कैसा है? लेकिन एडजॉइंट किधर लगा? क्या लगता क्या है? एलिमेंट्री। तो क्लियर ये भी रखने का, सम में क्या लगता है? एलिमेंट्री अलग अलग टाइप के सम में, लेकिन कभी अगर बोला नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आग बांध के हम लोग एडजॉइंट लगा देंगे, वो क्योंकि उधर आंसर ज्यादा राइट आता है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट सम है, एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है स्टेटमेंट सम का। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 कर रहे हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 जो मुझे सबसे बड़ा दिखाई देगा मैं उसको सॉल्व करता है, बराबर? और जो इजी है वो घर पे तुम लोग करेंगे। शायद मैं तुमको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, बड़ा क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनो। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 3 पेन्स एंड 2 इरेजर इज 60 रुपीज 60। 4 पेंसिल, 3 पेन और 2 इरेजर का टोटल अमाउंट निकाला तो कितना आता है? कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 60। क्या क्या चीजें बताओ हमारे पास वैसे? मतलब अरे चीज क्या है? पेंसिल, पेन और इरेजर, राइट है? तो उसको हम लोग क्या ले लेते हैं? XYZ ले लेते हैं, समझा? तो पेंसिल को तुम लोग ले लो x, कि वैसे लिखते क्या है तुमको? क्या लिखते हैं? याद है? पढ़ा किया ना 10th में? स्टेट लेट क्या? लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल, नहीं पहले क्या है? पहले पेंसिल है, पेंसिल, पेन एंड इरेजर बी x, y एंड z रेस्पेक्टिवली, राइट? बोलो लेट क्या? लेट कॉस्ट प्राइस ना, कॉस्ट प्राइस किसका? ऑफ 4 नहीं, सिर्फ वो मेन बताओ। पेंसिल ना, पेंसिल्स, पेन्स और एंड इरेजर ना, बराबर है? क्या रहेगा बताओ? R, X, Y एंड Z चलेगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है? समझ जाओ, समझना कैसा है? ये पहले लिखते हैं। अब जरा ध्यान सुनना, कॉस्ट प्राइस 4 पेंसिल, 3 पेन और 2 इरेजर कितना है? ₹16। 4 पेंसिल ना, देख लो वही है ना, 4 है ना? 4 पेंसिल, कितना पेन? 3 पेन ना, पेन वाई है ना, और इरेजर कितना है? 2Z ना, 2 इरेजर, कितना रुपया लग रहा है? 60 रुपीज 60, राइट है? फर्स्ट इक्वेशन बन गया। फर्क सिर्फ क्या मालूम है? अभी तक में x और y आता था, अब क्या आ रहा है?
मतलब 3/3 है। 3/3 का बताया ना शॉर्टकट, सिर्फ 2 ट्रांसफॉर्मेशन या तो मैक्स टू मैक्स 3 ट्रांसफॉर्मेशन में आंसर आ जाता है। आगे बताओ, आगे पढ़ो क्या है। एक और है वापस, द क्वांटिटी चेंज, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, 4 पेन्स एंड 6 इरेजर इज रुपीज। बताओ जरा कितना पेंसिल है? 2 पेंसिल, कितना पेन? 4 पेन, कितना इरेजर? 6 इरेजर, कितना अमाउंट लग रहा है? 90। सेकेंड इक्वेशन बन गया, समझा? आगे बढ़ो, एक और दिया ना, whereas the cost of 6 pencil 2 pens 3 eraser ना, 6 pencil 2 pen और 3 eraser भी कितना आ रहा है? 70 है, चेक कर लो बराबर है उतना ही है 70 ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बाय यूजिंग मेट्राई, क्लियर बोला है, क्या यूज करो? नहीं तो क्रैमर्स रूल से भी तो आंसर आता है ना, क्रैमर्स रूल से। वैसे इसका आंसर याद है, इसका भी आंसर हमने कैसे एक्स वाई, वो तो साइमल्टेनियस से भी आता है, उधर क्लियर एग्जाम में लिखा है बाय मेट्राइसिस, समझा? नहीं तो हम लोग खुद बोल सकते ना, तुम तो बोला ही नहीं था तो हमने साइमल्टेनियस सॉल्व कर दिया, समझा? तो उधर क्लियर लिखते वो लोग कि बाय मेट्राइसिस, तो ये भी किससे सॉल्व करेंगे? यूजिंग मेट्राइसिस। स्टार्ट करते हैं, स्टेप्स हमको एकदम क्लियर है, फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। बोलो स्टेप 1, 3 मैट्रिक्स ना, स्टेप 1 में खाली कुछ नहीं 3 बाय, चलो आ गया ना समझो, तुमको 3/3 भी सिखा दिया हमने रिडक्शन का। सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स? ए, जल्दी बताएंगे, बोलो 4 3 2 2 4 6, एक और है ना 6 2 3, ए हो गया। बोलो एक्स वाई जेड ना, अननोन मैट्रिक्स होता है ये। और एक लास्ट क्या होता है? बी, बोलो बी 60। पहले चेक कर लो, एक भी नंबर रॉन्ग हो जाएगा हमारा आंसर, बराबर है ना? चेक कर लो, बराबर है ना? हाँ, ये बना दिए। स्टेप 2 सबको याद है? याद है ना सबको? बोलो स्टेप 2 में क्या करते हैं? ax इज इक्वल टू बी लिखते हैं, ax इज इक्वल टू बी, सबका वैल्यू भी पुट कर देते हैं ये स्टेप में। बोलो a क्या है हमारे पास? 4 3 2 2 4 6 6 2 3, क्लियर है? x भी लिखना पड़ता है ना। अच्छा ऑर्डर बता दो, 3/3 3/1 3/1 3/3 और यहाँ पे आएगा 3/1 ना। बोलो x y और z, b बोलो 60 90 70 और 3/1, क्लियर है? समझा? याद है क्या करना है इसके बाद? कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन जरूरी नहीं है, मैंने बताया ना वो जरूरी नहीं है। एक दूसरा ऑप्शन भी है, कोई भी एक रो में 2 0 और कोई भी एक रो में 1 0, ये भी चलता है। लेकिन याद रखने के लिए हम लोग ज्यादा बेटर क्या याद रखते हैं? अपर ट्रायंगुलर। लेकिन याद रखो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार बने, कभी कभी नहीं बनता है तो कुछ कहीं भी कुछ भी 0 बनाओ, लेकिन एक रो में 2 0 और एक रो में 1 0। चलो हम लोग डिसाइड करें ना कहाँ पे ज्यादा इजी है। देखो कहाँ पे जल्दी इजिली हमको 2 0 मिल सकता है क्या? ऐसा एक 0 बनाने का ट्राई करते हैं। इधर 1 0 बन सकता है, अगर ये 4 बन जाए तो 4 को 4 से माइनस किया गया 0 ना। इधर मुझे 4 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 24 ना, 6 4 जा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से, एक और 0 बन गया। 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है? 6 ना, इसके लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाले को, तो ये भी 2 0 हो सकता है ना शायद, नहीं ना? इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से, तो ये हो जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करते किसने? 3 से ना, नहीं तो 3 ऑपरेशन करते हो। कोई मैंने क्या बताया? मैक्स टू मैक्स 3 ऑपरेशन लगाओ, कम से कम 2 लग रहा है क्या? देखो एक ही ऑपरेशन में दोनों हो सकता है क्या? नहीं ना? चलो देखते हैं ना, नंबर्स वगैरह चेंज करके हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब पहले 2 को 0 बनाने का ट्राई करते हैं। 2 कौन से रो में आ रहा है? सेकंड रो में आ रहा है। रो 2 चेंजेस टू रो 2 लिखना पड़ेगा। मोस्टली मैं क्या यूज करूंगा? रो 1 यूज करते हैं, रो 1 यूज करते हैं, क्लियर है? ये रो 2 में 2 है और रो 1 में 4 है, इधर क्या बनाना पड़ेगा? 4, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, माइनस करेंगे तो आ जाएगा। इससे मेरा ये 2 की जगह बोलो क्या बन जाएगा? हो गया। लेकिन एक टाइम पे मैं 2 ट्रांसफॉर्मेशन भी तो लगा सकता है, कर सकते हैं ना। वो बात अलग है कि अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन से आंसर आएगा, चलेगा। क्या 6 के जगह 0 बना सकता हूं मैं? बना सकते हैं, एक ही जगह पे 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, राइट है? अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो 2/2 में 2 जगह पे, मतलब एक ही टाइम पे 2 ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लग सकता है। अगर 4/4 रहेगा तो 3 ट्रांसफॉर्मेशन भी एक जगह पे लगा सकते हैं। चलो 6 ना, फिर से क्या यूज करूं? रो 1 ही, रो 2 नहीं यूज कर सकता ना, क्योंकि याद है वो टाइम पे वो इंस्टेंट वहां पे चेंज भी तो हो रहा है। क्या लिखो बताओ? रो 3 चेंजेस टू रो 3, ऑप्शन वही है क्या? रो 1। और रो 3 में नंबर बताओ। देखो ऐसे जैसा मैं कर रहा वैसे सॉल्व करो, एकदम सिस्टमैटिक। 6 और 4, ये 6 4 नहीं बन सकता, ये 4 6 नहीं बन सकता, लेकिन दोनों क्या बन सकते हैं? 24। 6 4 जाना कैसे मन पड़ता है? वो 6 4 24। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से, तो ऊपर भी 4 कर दूं। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं?
तो ऊपर भी 6 कर दूँ, 24 माइनस करना पड़ेगा, हो गया ना। 2 ट्रांसफॉर्मेशन एक ही स्टेप में लगा दिया है, बचा एक और ट्रांसफॉर्मेशन, वो लगाऊंगा ना नेक्स्ट स्टेप में, वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, वो इधर नहीं लग सकता है, क्योंकि 3/3 वाले मैट्रिक्स में एक टाइम पे 3 ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, एक कम लगाओ, 2 ही लगता है, समझा, मैक्स टू मैक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ चेंज नहीं हो रहा है? रो 1 तो पहले लिख देते हैं, बोलो रो 1 क्या है हमारे पास, 4 3 2। XYZ में लगाने का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, उसको एज इट इज लेके चलेंगे, XYZ। फिर 60 √2 √3 में चेंज हो रहा है ना, √2 √3 कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर याद है ना, 3/3 3/1 3/1, क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं फटाफट। इधर 0 बनाने के लिए काम किया है, इधर भी 0 बनाने के लिए ही काम किया है मैंने, राइट है ना, तो जो पहले वो पहले लिख देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, मैं पहले ये कर रहा है, √2 √1 इन्वॉल्व है ना, √2 √1 आ गया, √2 √1, बोलो √2 कितना है, मतलब 2 × √2 कौन है बताओ, 4 माइनस √1 कौन है, 3, 8 - 3, आगे आते हैं 2 × √2 माइनस √1 12 - 2, ऐसा हाथ रख के करके देखो ना, रॉन्ग होने का चांस बहुत कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इधर ना 2 टाइम्स √2 90 ना, माइनस √1 60 ना, 90 का डबल 80 सॉरी 180 होता है, 180 में 60 गया 120, राइट है ना, हो गया, रॉन्ग नहीं आएगा, ऐसा करें तो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, रो 3 और रो 1, इधर ना हो चुका है, बराबर ना, रो 3 रो 1 इन्वॉल्व है, रो 3 रो 1 ये हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, 4 × रो 3 बताओ 2 ना, माइनस 6 × रो 1 बताएंगे 8 ना, माइनस 18 कितना, -10, हो गया। आगे बढ़ते हैं, राइट है ना, बराबर ना, बोलो 4 × रो 3 कौन है, रो 3 माइनस 6 × रो 1 कौन है, 2, 12 - 12, अरे यहाँ पे 0 आ गया, देखो अपने आप 0 आ गया, तो मैं अब तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊँ क्या, मैंने क्या बोला था, कोई भी एक रो में मुझे 2 0 चाहिए और कोई भी एक रो में, समझा, देखा ये बार अपर ट्रायंगुलर नहीं बन रहा है क्या अपर ट्रायंगुलर, लेकिन फिर भी मैं इससे तुमको आंसर निकाल के दिखा सकता है, समझा है, समझा है, चलो ठीक है, तो आगे नहीं लगाने वाले इसके आगे, लेकिन वो RHS वाला बाकी है पार्ट, उधर करना पड़ेगा। ये ना रो 3 वाला, ये ना ये वाला, रो 3 और रो 1 इन्वॉल्व है, कितना था हमारे पास 4 ना, 4 × रो 3 कौन है 70, माइनस 6 × रो 1 60, 7 4 28 मतलब 280, 6 30 मतलब 360, 280 में 360, 40 और 80 120, बराबर क्या अलग नहीं ना, माइनस में आएगा ना, 280 ना, 280 ना, 80 ना, -80 ना, 120 नहीं -80 आएगा, करेक्ट, यहाँ का 60 है और यहाँ का 20 ना, तो कितना होता है, और छोटा नंबर मैंने बड़ा नंबर करें ना, चेक कर लो, -80 बन गया ना, 2 0 बन चुका है, मैंने बताया था, पहले ही बता दिया था, जरूरी नहीं है कि अपर ट्रायंगल होना चाहिए, लेकिन लॉजिक अपर ट्रायंगुलर का काम करते हैं, याद है मैंने बताया था, इसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, देखते हैं ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, आंसर क्या है बोलो, मतलब कितना एलिमेंट रहेगा, 3 रो रहेगा, 3/1 है, 3 एलिमेंट रहेगा, राइट ना, 3 रो और 1 कॉलम, तो पहला एलिमेंट A1, सेकेंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, मालूम पड़ता है कैसे आता है ये चीज, अरे देखो शॉर्टकट है, 3 रो ना, 1 2 3 और कितना कॉलम, किधर किधर इधर इंटरसेक्शन हुआ, इधर हुआ ना, तो 3 एलिमेंट आएगा, राइट ना, समझा, और ये पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है, इसके लिए A11, पहला रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो A21, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो A31, ऐसा याद रखो, सिंपल लॉजिक है, समझा ना, A11 A21 और A31, समझा ना सबको। स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट, चलो स्टार्ट करते हैं, ओके, पहले क्या निकाल रहे बताओ तुम लोग, A11 ना, A11 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम से, बोलो 4x प्लस समझा है, राइट है, अब A21 ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 भूल जाते हैं, 0 नहीं लिखते हैं, 5y प्लस समझा ना, अच्छा डायरेक्ट बता दे, -10y ना, बीच में ना हो, बराबर है, ऑर्डर 3/1 ना जो बचा हुआ है, बोलो 60 120 -80 और ऑर्डर फिर से कितना 3/1, राइट है। अच्छा ऑन कंपेयरिंग ना, तुमको मैंने एक चीज बताया था इसके बाद,
हाँ नीचे मतलब कहाँ से आते हैं, जहाँ से तुमको डायरेक्ट आंसर मिले। डायरेक्ट आंसर किसका मिलेगा? -10y इज इक्वल टू -80, मतलब y का आंसर कितना? 8, राइट ना? मतलब कितना पेन्स था बताओ? कॉस्ट प्राइस पेन का कितना है? पेन का, एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है ना, ₹8। इधर आते हैं 5y + 10z ना, 5y + 10z का आंसर कितना है? 120। y का आंसर 8 ना, 8 5 40, 40 उधर भेजा, 120 - 40 80, 10z इज इक्वल टू 80, मतलब z का आंसर भी 80 आ गया ना। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और है हमारे पास 4x वाला ना, बोलो क्या है? 4x + 3y + 2z ना, और इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 16। z का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू भी 8 है, 8 2 जा 16 हो जाएगा, बराबर ना? और 8 3 जा 24, 24 16 40, यहाँ पे उधर गया तो 60 - 40, 4x इज इक्वल टू 20, 4x इज इक्वल टू 20, x का वैल्यू समझाना, वो इतना थोड़ी करते बैठेंगे, समझ जाओ ना, आधा कैलकुलेशन तो माइंड में होना चाहिए। चेक करो 588 समझा कैसे किया है? समझ गया? 3/3 भी इजी है। अब इक्वेशन सिर्फ बना के दूंगा, 2 क्वेश्चन और बाकी है, फिर हमारा चैप्टर खत्म। नेक्स्ट सुनो, करते क्वेश्चन नंबर 4। जगह है, मैं सिर्फ इक्वेशन बना के दे रहा हूँ तुमको, बस सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा, बाकी तुम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, सिर्फ इक्वेशन ध्यान देना। इफ 3 numbers आर एडेड देयर सम इज, ध्यान दो इधर, इफ 3 numbers आर एडेड देयर सम इज, लेट द 3 numbers बी x, y and z, लिखने आएगा ना, वो खुद से लिखना, राइट? लेट द 3 numbers बी x, y and z, 3 नंबर को ऐड किया, आंसर कितना आता है? बोलो इक्वेशन। x + y + क्यों मालूम है ऐसा? अरे 3 नंबर को तुमने x, y, z ले लिया है। आगे इफ 2 times the second number is subtracted from the sum of first and third number we get 8। फिर से पढ़ते हैं, if 2 times the second number is subtracted by the sum of first and third we get 8। ध्यान देना, इधर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबका ध्यान यहाँ पे ध्यान दो। if 2 times the third number, ऐसी है ना, if second number है, if 2 times the second number is subtracted from the sum of कौन? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट तो x है और थर्ड क्या है? z, we get, समझा कैसा? स्टेटमेंट से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझा। इफ 2 times the second number is subtracted from the sum of first and third we get 8। सिस्टमैटिक लिखो, x y z आना चाहिए, बोलो पहले x फिर y आना चाहिए, -2y फिर +z इज इक्वल टू 8। समझा? एक और है, एक और इसके बाद है, इफ 3 times ना, वही है ना, if 3 times the first number is added to the second and third number we get, फिर से एक बार रिपीट, वही है ना क्वेश्चन? हाँ, if 3 times the first number is added to the sum of second and third we get 4। चेक करना, if बोलो क्या था? if 3 times the first number is added to the sum of second and third we get, बन गया ना इक्वेशन 1, ये 2 और ये तो करने आएगा रिडक्शन से, कर लेना बहुत इजीली, कर लेंगे ना। एक बार सिखाया तुमको 3/3, समझा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन ना, लेकिन मैं सिर्फ तुमको इक्वेशन बना के दूंगा बस ना, यही डिफिकल्ट है, बाकी तो तुमको आ ही जाता है। समझा? देखो बहुत इंपॉर्टेंट जगह थोड़ा सा हमारे पास कम है, थोड़ा मैनेज करके जरा समझो। 4th वहां पे हो गया है, ये 5th क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो, 5th वाला क्वेश्चन, 5th है ना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो जल्दी इतना समझ में भी नहीं आएगा, ध्यान देना। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV, ध्यान दो इधर, एंड 2 VCR इज ₹35,000। 3 TV और 2 VCR दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के, खरीदने का प्राइस कितना है? ₹35,000। क्लियर है? परचेस कर रहे हैं ना, कॉस्ट समझना, कॉस्ट पढ़ा है ना, कॉस्ट ये सब मालूम है तुमको? हाँ, 3 TV का कॉस्ट प्राइस और 2 VCR का कॉस्ट प्राइस कंबाइंड कितना आ रहा है? ₹35,000। बोलो टीवी को क्या ले, टीवी को x ले लेते हैं और VCR को y। बोलो कितना टीवी, 3 TV और कितना VCR? 2 VCR का x और y मालूम है तुमको क्या है? x और y क्या है? x और y, लेट x एंड y बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड VCR रिस्पेक्टिव, राइट? 3 TV 2 VCR को मिला के परचेस किया, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा बताओ? ₹35,000 ना, 35,000।
आगे पढ़ते हैं, देखो इतना इजी नहीं है क्वेश्चन, ये स्टार्टिंग में इजी लग रहा है, इतना इजी आगे नहीं है। सुनो, द शॉपकीपर वांट्स, मतलब शॉपकीपर की बात हो रही है, शॉपकीपर पहले कहीं से परचेस करता है, कॉस्ट ना, पहले कहीं से खरीद के लेके आएगा फिर बेचेगा, दो काम करता है ना ऐसा। हाँ, तो उसने जब खरीदा तो उसको कितना रुपया लगा, ₹35,000। दोनों का मिला क्या, उसको नहीं मालूम है कि एक का कितना लगा और दूसरे कितना लगा, वो हमारा काम है पे निकालना मैथ से। लेकिन 3 टीवी 2 VCR परचेस करने के लिए कितना पैसा लगा उसको, ₹35,000। अब आगे सुनो, द शॉपकीपर वांट्स द प्रॉफिट ऑफ ₹1,000 पर टेलीविजन एंड ₹500 पर VCR। समझ में आ रहा है क्या बात है? अब शॉपकीपर है, वो कहीं से खरीदेगा और कहीं पे बेचेगा, ऐसा थोड़ी है कि जीरो प्रॉफिट में बेचेगा। तो काम किस लिए कर रहा है, समझा? कहीं से खरीद रहा है, कहीं बेचेगा, तो कुछ तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो बोल रहा है मुझे कैसे भी करके टीवी के पीछे ₹1000 का प्रॉफिट चाहिए और VCR के पीछे कितना प्रॉफिट चाहिए, ₹500 का प्रॉफिट चाहिए। समझा? समझा है क्या? टीवी के पीछे बताओ, हाँ वही पर के पीछे है, मतलब एक टीवी के पीछे ₹1000 का प्रॉफिट है, और एक टेलीविजन एक VCR के पीछे कितने का प्रॉफिट चाहिए उसको, 500 का प्रॉफिट है। समझा है? समझा? समझ में आया ना? 1000 किसके लिए, टेलीविजन, और ₹500 VCR, ये प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट, जो शॉपकीपर को चाहिए कैसे भी करके। आगे सुनो, ही कैन सेल, राइट, वो सेल कर रहा है, पहले परचेस करके लेके आया था, अब वो सेल करने जा रहा है। ही सेल 2 TV सेट्स एंड 1 VCR, 2 TV सेल कर रहा है और 1 VCR। खरीदा कितना टीवी था, 3, और कितना VCR खरीदा था, समझा क्या बेच रहा है, 2 TV सेल कर रहा है और 1 VCR सेल कर रहा है, राइट। ही कैन सेल 2 TV सेट्स एंड 1 VCR एंड गेट द टोटल रेवेन्यू ऑफ ₹21,500। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 21,500 मतलब 21,500 उसको अमाउंट मिल रहा है, कब, जब उसने कितना टीवी बेचा, 2, और कितना VCR, 1। क्या मुझे बता सकते एक्सप्रेशन क्या आएगा? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, इतना इजी है नहीं जो तुमको पूछा मैंने। ध्यान देना, पहले क्या किया था उसने, परचेस करके लेके आया था, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, एक टेलीविजन का कॉस्ट प्राइस कितना है, X, राइट। एक VCR का कॉस्ट प्राइस कितना है, Y। 3 टेलीविजन का कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, 3X। 2 VCR का, दोनों को मिला के कॉस्ट किया, मतलब खरीदा, तो इतना रुपया लगा उसको। ये पहला लॉजिक है। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना, अब वो खरीद रहा नहीं है, अब वो बेच रहा है, अब वो बेच रहा है ना, और जब वो बेच रहा है तो क्या वो X रुपए में ही बेचेगा क्या? नहीं। खरीदा कितने में था, X, बेचेगा कितने में, एक टीवी खरीदा X रुपीज में, जब वो बेचेगा कितने रुपए बेचेगा, X प्लस, बताया था ना, 1000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए उसको एक टीवी के पीछे, समझा ना? तो इसका मतलब है X प्लस 1000 रुपीज में ही उसको बेचना है, X प्लस 1000 बेचेगा कंफर्म टीवी को, और VCR को कितने बेचेगा, Y प्लस 500 रुपए का ही प्रॉफिट चाहिए सिर्फ उसको VCR के पीछे। ये एक का हुआ, ये एक का हुआ, लेकिन वो ये सेल का, ये समझे, ये सेलिंग प्राइस है, साइड मालूम ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया तो प्रॉफिट आता है, पढ़ा था ना 4th स्टैंडर्ड में। हाँ, अब सुनो, कितना टीवी सेल कर रहा है, 2, तो पीछे 2 लिख दूं, क्योंकि ये एक टीवी का सेलिंग प्राइस है ना, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया मतलब वो 2 टीवी सेल कर दिया है। कितना VCR सेल किया, तो पीछे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को सेल किया साथ में, तो कितना रुपीस मिला उसको, 21,500। बन सकता है यहाँ से न्यू इक्वेशन, बन सकता है ना? कितना अननोन है, जरा गिनो कितना अननोन है, 2 अननोन के लिए सिर्फ 2 ही इक्वेशन लगता है, और 2 इक्वेशन रेडी है मेरे पास, अगर मैं नेक्स्ट वाले को सॉल्व कर दूं तो, बराबर। चलो बताओ जल्दी कितना है, बताओ। 2X, इधर से Y निकालो, Y है ना, कितना 2000 और यहाँ का 500, LHS में 2500 वहां गया तो माइनस 2500, राइट। 21,500 में से कितना माइनस कर रहे हैं हम लोग, 2500, राइट ना, बराबर ना? कितना आएगा, कितना आएगा, 19,000, बस सिर्फ 19 ना, 19,000। तो यहाँ पे बोलो इक्वेशन क्या आएगा, 19,000। बोलो सॉल्व करने आएगा इक्वेशन 1 और 2, समझा? सिर्फ प्रॉब्लम होएगा ये बनाने में, वो जो तुमको बता दिया ना, एकदम इजी तरीके से बता दिया तुमको। बोलो समझा है ना, इजी है ना एकदम। तो ये सॉल्व करो कि कौन से मेथड से, रिडक्शन मेथड से, बराबर ना? सिखा तो दिया तुमको, एक 2x2 भी सिखा दिया, एक 3x3 भी सिखा दिया तुमको, और याद है ना, ये कर लेंगे ना,
इजी है, इक्वेशन बना के दे दिया, वो तुम्हारा काम एकदम प्रॉपर्ली घर पे एकदम अच्छे से सॉल्व करो तो हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है अब ये, मैट्राइसेस चैप्टर मैथ्स 1 सेकंड चैप्टर कंप्लीट। ओके, थैंक यू।